Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today I'm showing you a luxury apartment ready to move with a size of 300 square yard at the location of Sector 67, which is well connected to National Highway 248 and also connected to National Highway 48. सो बेसिकली मैं अभी आपके फ्लोर की जो फर्स्ट फ्लोर है उस पे हूँ। और ये बेसिकली दो फ्लोर्स को कंबाइन करके बनाया हुआ है, जिससे कि आपको स्टेयरकेस और आपकी लॉबी बहुत अच्छी मिल जाती है। फिर अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर फ्लोर की, तो ये हो जाता है आपका ईस्ट फेसिंग फ्लोर और ये आपकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस से आप अंदर आते हो तो आपको मिलता है आपका लिविंग और डाइनिंग। लिविंग डाइनिंग के जो साइज़ है दोनों के, वो बहुत ही अच्छे साइज़ दिए हुए हैं कि बहुत बड़े साइज़ है। इवन दीनदयाल के कई सारे फ्लोर्स हमने विजिट किए हैं, मैंने वीडियो भी दिखाया है, उनमें पूरा फ्लोर ही इतने साइज़ का होता है। तो ये जो साइज़ आप देख रहे हैं ये 300 गज का एक रेडी टू मूव जिसका ओसी आ चुका है। कि आज के टाइम में अगर बिल्डर फ्लोर कोई भी बाय कर रहा है तो उसको सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पता नहीं ओसी आएगा नहीं आएगा। बट यहाँ पे वो कोई चैलेंज नहीं आने वाला आपका, यहाँ पे ओसी आ चुका है। तो बेसिकली ये 4 BHK रहने वाला है। और जो चार कमरे, चारों में आपको यहाँ पे वार्डरोब मिलते हैं, फॉल सीलिंग मिलती है, सीलिंग लाइट्स मिलती है, आपकी किचन है वो लोडेड मिलती है। तो एक सेमी फर्नेस टाइप का एक फ्लोर मिलता है। अब मैं आपको इसका एक रूम दिखाता हूँ। सबसे पहले ये रूम देखो कि रूम की जो साइजेस हैं और जो स्पेक्स इसमें दे रहे हैं बिल्डर वो बहुत ही अच्छे हैं। इलेक्ट्रिक फिटिंग्स की बात करो, एंकर की मिलने वाली है, फॉल सीलिंग आपको मिलने वाली, लाइटिंग मिलेगी, फैन मिलेगा। और आपको चार, जैसे कि 4 BHK तो 6 ACs की नीड होती है, 2 AC आपको बिल्डर लगा के देगा और 4 AC की आपको डक्टिंग होकर मिलेगी। फिर ये हो जाता है इसका वॉकिंग क्लोजेट एरिया विद अटैच वॉशरूम। और अटैच वॉशरूम का जो साइज़ है वो भी आपका बढ़िया है। वॉशरूम में जो भी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग्स आप देख रहे हैं वो सारी की सारी जैगवार की रहने वाली है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि जैगवार की फिटिंग तो अब हर कोई दे रहा है, ये दे रहा है वो दे रहा है। बाकी जैगवार की क्वालिटी कोई डिमिनिश या कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि हल्की क्वालिटी है। तो फिर एक ये हो जाता है आपका सेकंड रूम या छोटा रूम इसको आप बोल सकते हैं, कि इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। साइज़ की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 11x13 का ये साइज़ होता था। इसमें भी अटैच वॉशरूम है और जो ये वाला वॉशरूम है इसको एज ए पाउडर रूम भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ घर की जो किचन होती है। किचन सबसे मेन होती है कि किचन का साइज़ कैसा है, किचन में क्या क्या अप्लाइंसेज है, क्या अप्लाइंसेज कौन से ब्रांड के यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये किचन आप देख रहे हैं ये आपकी एज इट इज़ आपको मिलने वाली है, कि इसमें कुछ आपके अप्लाइंसेज है वो और लगने वाले हैं बस। जैसे कि आपका चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, ओटीजी, ये सारी चीज़ आपको बिल्डर लगा के देगा। अपर कैबिनेट और लोअर कैबिनेट ये सारी चीज़ आपको बिल्डर देता है। इवन जो पेंट्री होती है वो भी आपको बिल्डर बना के देगा। फिर मैं बात करूँ जो ये टीवी कैबिनेट आपके लिविंग एरिया का आपको दिख रहा है, ये भी आपको बिल्डर एज इट इज़ करा के देता है। और अब मैं आपके लिविंग डाइनिंग से आ जाता हूँ आपके थर्ड बेडरूम की तरफ। तो थर्ड बेडरूम जो आपका आता है, थर्ड बेडरूम और फोर्थ बेडरूम ये आपके बेसिकली बैक बालकनी से कनेक्ट है। इनके बीच में किचन होती है, दोनों तरफ में आपको बेडरूम हो जाते हैं। तो जो ये आपका वेंटिलेशन वाला एक कंसर्न होता है लोगों का कि वेंटिलेशन कैसा रहेगा, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आपका फ्रंट में पूरी रनिंग बालकनी है और आपके लिविंग डाइनिंग में एक बहुत बड़ा सा एक विंडो है, और आपके रूम्स में और किचन में भी एक विंडो दी हुई है। फिर आपका जो ये रूम है ये भी आपके ड्रेसर एरिया के साथ आपका वॉशरूम अटैच है। तो इस तरह से आपका हो जाता है तीसरा वॉशरूम। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ चौथा इसका बेडरूम कि कैसे साइज़ का और क्या इसकी लोकेशन रहने वाली। तो बेसिकली इसमें भी आपका वार्डरोब्स रहने वाले हैं, अटैच वॉशरूम रहने वाला है, बैक बालकनी से अटैच रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि किस तरह की यहाँ पे आपको यूनिट मिलने वाली है, तो मेरे पास यहाँ पे कई सारी यूनिट अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मेरे पास यही एक यूनिट है, मेरे पास यहाँ पे कई यूनिट अवेलेबल है। जैसे कि 330 गज में भी यूनिट अवेलेबल है, 330 गज की टॉप फ्लोर भी अवेलेबल है, 300 गज में मिडिल फ्लोर अवेलेबल है, फर्स्ट फ्लोर भी अवेलेबल है। तो सारी टाइपोलॉजी अवेलेबल है और एक्सक्लूसिव है हमारे पास ये यूनिट। तो अगर मैं बात करूँ कि प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग भी बहुत अच्छा रखा गया है। अगर आप बिल्डर से इसकी क्वेरी करते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ और प्राइस मिलेगा और हमारे पास कुछ और प्राइस मिलेगा। अब ये पूरी यूनिट्स रेडी टू मूव है तो जीएसटी इंक्लूड है इनमें, और पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिल्डर इंक्लूड करके देता है। तो कोई अगर आपसे बोलता है कि यहाँ पे मैं आपका सब कुछ इसमें करा के दे दूँगा, तो वो ऑलरेडी बॉक्स प्राइस ही है जो अब कॉस्ट शीट है बिल्डर की। तो अब हम बात करते हैं कि आपको पोजीशन कितने टाइम में मिलेगा और यूनिट है जो वो कौन सी फेसिंग की मिलेगी। तो मेरे पास यहाँ पे सारी जो, इवन जो पार्क फेसिंग वाली लाइन है ना, जिसके लिए सैंपल फ्लैट वाली लाइन के लिए बड़ी क्वेरी आती है कि वहाँ पे यूनिट चाहिए, तो वहाँ पे आपको मैं फर्स्ट फ्लोर भी दूंगा और टॉप फ्लोर भी दूंगा। तो मेरे पास कुछ ऐसी यूनिट अवेलेबल है जो कि मार्केट में नहीं है। अगर आप उस वाली लाइन में कुछ प्लान कर रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दूसरा,
अगर मैं इस फ्लोर की भी बात करूँ 330 गज का, तो यहाँ पे एक फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है मेरे पास और एक टॉप फ्लोर भी अवेलेबल है। टॉप फ्लोर 330 गज में किसी के पास में नहीं है। आप अगर टॉप फ्लोर का प्लान करना चाहते हैं तो इसका भी प्लान कर सकते हैं। तो गाइज, होप यू एंजॉय माई वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। सो थैंक यू गाइज।